बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो होपफुली आप सब ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से रहें, तरक्की करते रहें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो अल्लाह पाक का नाम है अल मुतकब्बिर। तो इस ड्राइंग और स्केचिंग को देखते देखते मैं चाहूँगी कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी बात शेयर करूँ, जिसको स्टोरी टाइम तो नहीं कह सकेंगे, बस एक छोटी सी बात है। तो बात कुछ यूँ है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी तो हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट पे लाइब्रेरी हुआ करती थी और मेरा इमेज वो था कि मैं आर्ट करना है, फुल टाइम आर्ट को टाइम देना है, ठीक है। और मैं लाइब्रेरी का मेरा कोई कनेक्शन ऐसे एज सच मेरे सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं होता था। बट ये तो था जो ओवरऑल सबको दिखता था कि उस्मा और लाइब्रेरी इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उस्मा कहीं इधर उधर है भी अदर डिपार्टमेंट के अलावा तो वो कहीं भी मिल जाएगी, वो कैंटीन पे मिल जाएगी, वो ग्राउंड में मिल जाएगी, वो क्लासरूम्स में मिल जाएगी। लेकिन लाइब्रेरी का तो कोई सोच ही नहीं सकता था भाई कि ये लाइब्रेरी में भी हो सकती है, क्योंकि मैं जाती नहीं थी। बट यहाँ एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि मैं लाइब्रेरी जाती थी, लेकिन मैं लाइब्रेरी किस मकसद के लिए जाती थी और कब जाती थी ये ज़रा हट के है। जब मैं इमोशनली डिस्टर्ब होती थी, जब मैं एक्सट्रीमली हर्ट होती थी किसी भी बात से, किसी भी फैमिली इश्यूज से, किसी भी फ्रेंड्स इशू से, किसी भी असाइनमेंट इशू से, या कोई भी ऐसा जो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी डील होती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं अर्ली मॉर्निंग जो है यूनिवर्सिटी के टाइम के ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले कॉलेज पहुंच जाती थी एंड बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखे लाइब्रेरी चली जाती थी। और लाइब्रेरी जाके मैं सिर्फ अकेले बैठ के रोती थी फॉर दैट इंसिडेंट, या जो भी बात मेरे दिमाग में चल रही होती थी जो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती होती थी। तो हाँ, वो लाइब्रेरी का जो मेरा अकेला टेबल और चेयर होता था वो मुझे अब अक्सर याद आता है कि फिर मैं क्या करती थी, घंटा डेढ़ रो धो के अपना दिल हल्का करके, आंसू शांसू साफ़ करके एंड देन निकल आती थी वापस अपने बाहर हाथ मुंह झाड़ के कि ओके नाउ आई एम फ्रेश, अब तुम्हें दिखेगी हंसती खेलती उस्मा कंवल। तो ये थी मैं, और किसी को पता नहीं होता था कि अगर उस्मा कभी गायब हुई भी है तो कब हुई है। कितने ही पॉइंट्स ऐसे हुए कि मैं एक लड़ाई के दौरान गायब हो गई हूँ या मैं किसी बहस के दौरान गायब हो गई हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे कॉलेज में, पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उनको नहीं मिलती थी क्योंकि वो लोग पूरा कॉलेज देख लेते थे एक्सेप्ट लाइब्रेरी, क्योंकि कोई उसको सोच ही नहीं सकता। मैंने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई थी ना, हंसमुख, जॉली, मस्ती करने वाली, जो कभी पढ़ाई तो भाई लाइब्रेरी और बुक्स का तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, बट उन्हें क्या पता कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइब्रेरी का वो हॉल ही था, क्योंकि वहाँ खामोशी थी, कोई मुझे जज करने वाला नहीं था, लोग कम होते थे, हर कोई अपने कामों में लगा हुआ है, अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, कोई पलट के नहीं देख रहा है। या तो वो मेरा अकेलापन मेरे अकेले की जगह थी। लेकिन अगर मैं अब सोचूँ ना, तो मैं अब सोचती हूँ कि हाँ, अब तो मुझे रोने के लिए कोई कोना भी नहीं मिलता है। फॉर सम रीज़न्स आपकी लाइफ के बहुत ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अब का मैं बताऊँ, अब का मेरा ये है कि अब मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, आई लव दिस, ठीक है ना। मैं छत पर चली जाती हूँ, मैं आसमान को देखती हूँ, मैं चाँद सितारों को देखती हूँ, मैं रात के अंधेरे को देखती हूँ, मैं बादल को देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि इन्हीं के पार तो मेरा अल्लाह है। इस सारी कुदरत को अल्लाह ने तो बनाया है, तो मैं अल्लाह से बात करूँ ना, मैं क्यों किसी और से बात करूँ। एंड आई लव इट, आई रियली लव इट। मुझे इतना मज़ा आता है कि मुझे जेन्युइनली लगता है कि अल्लाह पाक सुन रहा है और वो सिर्फ मेरा है एंड ही लव्स मी द मोस्ट। कि उसने जितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स या कह लो इम्तिहान लिए हैं वो मुझसे लिए हैं, क्योंकि ही हैज़ चूज़न मी ना, कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं वो चीज़ें फेस कर सकती हूँ। अल्लाह पाक मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। सो या दैट्स इट। चलो, इसी चक्कर में मेरा काम हो गया और होपफुली आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी होगी और मेरी बातें भी। तो प्लीज़ 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 अगर मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें सुननी है और थोड़ा मेरा काम पसंद आता है आपको, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, लव यू गाइस, बाय।